नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर आ गया है पश्चिमी विक्षोभ। गिलगित लद्दाख के ऊपर हल्का असर देखने को मिलेगा। आज कल परसों तक कई दिनों तक ये इस पश्चिमी विक्षोभ का पहाड़ों के ऊपर असर रहेगा, लेकिन उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान में जो उत्तरी तेज़ हवाएँ चल रही थी, पश्चिमी तेज़ हवाएँ जो चल रही थी, अब धीरे धीरे रुक रही है और रुकने का कारण पहाड़ों के ऊपर आ गए हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उत्तर पश्चिमी हवाओं को ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चलने देंगे। एक और बता दूं कि एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं बन रही है। इसी वीडियो में आप देखेंगे अंत में कि 14 और 15 मार्च को कुछ मौसम में गड़बड़ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में मैं बता दूं, अभी वो पूर्वानुमान है, ज़्यादा कोई पुख्ता पूर्वानुमान नहीं है, आगे पीछे ज़रूर हो सकता है। और 15 मार्च के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है कि मैदानी क्षेत्रों में बरसात के साथ में आंधी तूफान और कहीं कहीं पर ओले भी पड़ सकते हैं। वो संभावनाएं बनी हुई है कंटिन्यू। आज तो मौसम लगभग शुष्क और गर्म। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, गर्म भी काफ़ी रहेगा। और कल भी ऐसा ही रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग, दक्षिणी भारत में तो गर्मी लगभग शुरू हो चुकी है। 7 मार्च को गिलगित लद्दाख के ऊपर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होगी। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों पर होगी। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होगी। उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम संभावित है। पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में 3 ही राज्य आते हैं, जिसमें बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी राज्यों में मौसम अभी कई दिनों तक शुष्क रह सकता है। पंजाब हरियाणा राजस्थान में मौसम भी काफ़ी शुष्क रहेगा। 8 मार्च को संभावना ये है, देख लो। 9 मार्च को कुछ पहाड़ों पर दोबारा से एक पश्चिमी विक्षोभ दोबारा से एंटर होगा, जिसका प्रभाव गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ने लगेगा। उत्तराखंड में भी प्रभाव कम पड़ेगा और बाकी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात और महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 10 मार्च को ये संभावना है। 10 मार्च के बाद में देखें तो 11 मार्च को ये संभावना है। गिलगित लद्दाख के ऊपर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी संभावित है। और 12 मार्च को ये संभावना है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन रही है। उत्तराखंड में संभावनाएं कम है, लेकिन नेपाल में, पूर्वी मध्य इलाकों में और सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा राजस्थान में यहाँ पर बादलबाई रहेगी, लेकिन ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा मौसम में बदलाव नहीं है, केवल कुछ पूर्वी इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं पर, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। 13 मार्च को ये संभावना है। 13 मार्च के बाद में देखें तो 14 मार्च को मौसम इस प्रकार से बदलने की संभावना है, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय का क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका, झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और नेपाल से सटे हुए कुछ गाँवों, कुछ शहरों के ऊपर बरसात, आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही है। और साथ साथ में इस मैदानी क्षेत्रों पर भी बरसात संभावित है। इसमें पंजाब हरियाणा में दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉकेट में बूंदें पड़ सकती है, लेकिन ये मैं पुख्ता नहीं मान रहा हूँ, ये सच होने वाला नहीं है, मेरे को लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन का आगे पीछे होगा, या तो ये 15 तारीख को होगा बरसात का स्पेल, या फिर 16-17 तारीख को होगा। संभावनाएं तो इस प्रकार की बन रही है, लेकिन 14 मार्च को इतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहेगी। मध्य भारत में मौसम कंटिन्यू शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत में भी लगभग केरल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी संभावित है। 15 मार्च को ये संभावना है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार की संभावना है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बरसात के बारे में, क्योंकि पूर्वानुमान कंटिन्यू प्री मानसून सीजन में बदलते रहते हैं। फिलहाल आप इस मैप में देख सकते हैं, एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है, पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी संभावित है और कुछ मध्य भारत में भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भारतीय IMD मौसम विभाग द्वारा, यानी भारतीय मौसम विभाग द्वारा बनाया गया मैप है, जेप्स वेदर मॉडल है। इसके अनुसार मैं आपको मौसम पूर्वानुमान बताता हूँ। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था कि अब गर्मी बढ़ रही है, सर्दी लगभग गायब सी हो गई है।
15 मार्च के बाद में मेरे को लग रहा है कि कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों के ऊपर आते रहेंगे सक्रिय, और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरसात करवा भी सकते हैं। बरसात के साथ में आंधी तूफान और ओलावृष्टियाँ की भी गतिविधियाँ हो सकती है, जिससे किसानों को नुकसान होगा और उनकी फसलें भी थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।